क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या एटीट्यूड था। ओनली पाकिस्तान कैन मैन्युफैक्चर दिस काइंड ऑफ कोलैप्स। आज तो लग रहा था कि इंडिया की 1,30,000 जो आवाम है वो सिर्फ जो है वो गाने सुनने के लिए और पाकिस्तान का कोलैप्स देखने, और मतलब मैच तो उन्होंने देखा ही नहीं। जल्दी अहमदाबाद से भागना था इन लोगों को, मुझे लग रहा है कुछ हुआ है इनके साथ। ना टांगे चली है ना दिमाग चला है भाई वो रिजवान तो ऐसा लग रहा था बॉल को रोक के उसके ऊपर बैठ जाएगा, ऐसा लग रहा है कि बॉल पिच पे दबा के इसको वहीं गाड़ना है इसने। सहवाग को बाउंड्री से लेके सर्कल तक शोएब अख्तर गालियां देता हुआ आता था, वो रन भी बनाता और वो पिच पे गाने गा के उनकी गालियों का जवाब देता था। आप क्या स्टैट्स पैडिंग के लिए खेल रहे हैं? 5,000 रन हो जाए मेरे, 20 सेंचुरियां हो जाए मेरी, 10 सेंचुरियां। एक रिकॉर्ड बन गया ना। स्किल गैप जो है ना वो वाइडन होते चले जा रहे हैं, समटाइम्स बयान समटाइम कहानी। और होम्योपैथिक की गोलियां जो है हमारे पास 2, इन्होंने कितने किए? बच्चों को 2-2 मिलेंगे। ईदी बट रही थी। घूम फिर के उसी के पांव पकड़ लो दोनों के। जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तो वहां पे 40 के बाद बाबर ऐसा बब्बर शेर बना हुआ होता है यार। लाइन रीड नहीं करी, बॉल भी रीड नहीं करी, जब ये सारी चीजें पढ़नी नहीं आती तो फिर इनको ए टीम में खिलाना चाहिए, इनको इंटरनेशनल टीम में क्यों खिलाया हुआ है? यही ए टीम है, यही हमारी टीम है। बाबर से अच्छे बैट्समैन इंडिया की टीम में है। बाबर ये वाली चीज रियलाइज नहीं करेगा, उसको हमेशा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। टू साइलेंट 100,000 प्लस क्राउड इज नॉट एवरीबॉडीज पीस ऑफ केक, जिसको हम कहते हैं कि अगले जमाने में कोई मीर भी था, उसामा मीर। फिर बोलते हैं कि वो हार्दिक पांड्या कुछ पढ़ के फूक रहा था। मुझे क्या पढ़ के फूक कि अब बाबर और रिजवान के पीछे पड़े हैं 30 रन पे 8 आउट। बाबर और रिजवान अपनी मर्जी से इस टीम को चलाते हैं। एशियन गेम्स तक के में तो इनसे रन बने नहीं है यार। हम स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, हम फास्ट बॉलिंग को अच्छा नहीं खेलते, हम सीम को अच्छा नहीं खेलते, हम स्विंग को अच्छा नहीं खेलते, क्या अंडर आर्म खिलाएं? लेकिन उसमें भी रिवर्स हो गया। फिर ऐसा नहीं होता ना कि आप किसी को बोलते जाओ ये मेरा मैच विनर है, मेरा मैच विनर, और वो मैच विनर हो जाएगा। गधे को पेंट कर देंगे तो जीब्रा नहीं बन जाएगा। कल को बोलेंगे यार इसने ब्राउन कलर की पैंट पहनी हुई है तो हम इसको टीम में नहीं ले रहे। नाम में शेडी है तो वो क्या करेंगे, उसको खत्म करना पड़ेगा शेडी को। यार अगर ऐसे क्रिकेट खेलनी है ना तो सेमीफाइनल का सोचना छोड़ दें। अगर वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा तो कप्तानी गई है उसकी। ठाकुर तो गए। तो काशी भाई मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस हूँ बोलने को। अब रह भी क्या गया कसम से। होपलेस लोगों से स्पीचलेस क्यों हो गए भाई? होपफुल से स्पीचलेस हो गए। उम्मीद थी तब तो स्पीचलेस हो गए। क्यों थी उम्मीद? अरे 150 पे 2 थे तो सबको उम्मीद थी। 150 पे नहीं, 155 पे 2 थे। 155 पे जिस तरह वो पहुंचे थे उसको देख के किसको लग रहा था कि ये 300 तक ले जाएंगे? नहीं लग तो रहा था पहुंच जाएंगे। पिछले 3-4 ओवर इन्होंने खराब किए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जब बाबर बचा है ना, जब उसको लगा कि मेरी विकेट जाने लगी थी और वो बचा, उसके बाद उसने 2 ओवर जो है ना वो 1-2 रन खराब ही बाबर और रिजवान ने किया है। उसके बाद उन्होंने मोमेंटम लूज किया काफी ज्यादा। लेकिन अब बात यह है कि मैच खराब उसने किया है या अगर ये लोग शायद पहले आउट हो जाते तो क्या होता, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। असल में हम लोग तो कुछ कोई क्लू ही नहीं मिल पा रहा कि हुआ क्या है। नहीं ये क्यों है कि भाई आउट हो जाते हैं जब आपको इतना सॉलिड स्टार्ट मिल गया। आगे रोहित शर्मा जो उनका कैप्टन है उसके फेस एक्सप्रेशन बता रहे थे कि इंडिया कितना प्रेशर में है। कुलदीप यादव को 1 ओवर करा के उसने हटा दिया। तो आपने एक बड़ा एक जो है वो छोटा सा जो बैटल होता है, वॉर के अंदर छोटे छोटे बैटल्स होते हैं, आपने वो बैटल सुपरसीड कर दिया था उनका। तो फिर आप किस बात से डर रहे थे? 3 में 17 थे कुलदीप यादव को पड़े हुए, 4 में 18, 5 में 20, यानी कि आपने चौथे ओवर में 1 रन बनाया उसके और 5वें ओवर में सिर्फ 2 रन बनाए। आपने उसको फिर अपने ऊपर चढ़ा लिया। और जबकि शुरू में हम लकी थे यार, रिजवान तो आउट हो गया था लेकिन वो मिसिंग कर गई जडेजा की बॉल। पहला ओवर था, जडेजा ने पहली बॉल कराई जो टर्न हुई, सेकंड बॉल उसने फुल करा दी वो स्वीप पे, लेकिन वो स्किड हो रही थी। हाँ बच गया यार। 3 घंटे हमें लगा लक्ष्य हमारे साथ है। 3 घंटे स्वीप प्रैक्टिस करने के बाद भी स्वीप नहीं लगा कोई। हाँ उसके बाद फिर उसने स्वीप भी ट्राई नहीं किया। बाबर तो स्वीप मारता ही नहीं है और रिजवान ने भी स्वीप उसने जो बाबर ने एक मारा है स्वीप, उसी पे उसकी अपील हुई है, वहीं से एक मामला सारा खराब हुआ है। लेकिन हम बाबर और रिजवान जो है ना वो घर के वो बच्चे नहीं होते जिन्होंने जिम्मेदारी भी उन्होंने निभानी होती है और डांट भी उन्हीं को पड़ती है। बाबर और रिजवान का भी वही हाल है। हम लोग उन्हीं के पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन आगे जो प्लेयर्स है जितना मर्जी प्रेशर हो कोई तो खड़ा होगा, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी थी। तो ऐसे फोल्ड हो रहा है जैसे अंडर 15 की टीम है। इमामुल हक ने क्या किया यार? सेट होने के बाद आउट होना ये तो गलत है और ना। किस तरह आउट हुआ है? आउट होना एक अलग बात है, कोई अनप्लेएबल बॉल हो, उस ओवर में चौका भी मारा है, सब कुछ सही चल रहा है। इतनी बार की बॉलें लीव कर दो, इतनी आउट ऑफ द लाइन जाके खेलना है यार, इतनी आउट ऑफ द लाइन जाके खेलना। गली के अंदर जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना उनको भी पता होता है ये। आप चाचू को देख लें, आपको बाउंड्री मिल गई है कुलदीप यादव के अगेंस्ट, आपने हाफ ट्रैकर पे चौका मार दिया, उसके बाद आप एक वाइड पे जो है वो इतना चाचू समझ रहे थे T20 के आखिरी 6 ओवर में बैटिंग करने आए हैं वो। मेरे चाचू वाकई ऐसे ही लग रहा था। ना चाचू चले, ना भतीजा चला, ना खालू चले, ना मामू चले, ना भांजा चला, ना दामाद चले। दामाद अब क्या चलेंगे यार, वो तो मेरे ख्याल से चल चुके हैं। हाँ यार ये अगर इस तरह की क्रिकेट खेलनी है तो फिर क्यों सेमीफाइनल के लिए अगर अच्छा है क्वालिफाई नहीं करें यार? सच्ची बात है। मुझे
जीतने की इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे ये था कि हम फाइट करेंगे और मैच को एंड तक लेकर जाएंगे, लेकिन ये तो खैर बिल्कुल ही फोल्ड हो गए हम लोग। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कोई ये चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये मैच इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। एक कंपेटिटिव मैच होना चाहिए, एक अच्छा मैच होना चाहिए। जितनी भी दुनिया के अंदर क्रिकेट की फॉलोइंग है, वो कहीं पर भी हो, वो इस मैच को फॉलो कर रही होती है, वो इस मैच को देख रहे होते हैं। 1.25 लाख आदमी ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ है इस किस्म की क्रिकेट देखने के लिए बैठा। और 1 अरब आदमी जो है वो आपका मैच देख रहा है, आप एम्बेरसमेंट बन गए हो पूरी 30 ओवरों में जो आपने। मैथ्यू एडन कॉन्स्टेंटली कमेंट्री के दौरान बार बार कह रहा है 280 विकेट, 250, 260 कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, इतना तो कर लो। तो बाबर खुद कह रहा है कि हमने 280 290 जब रखा हुआ है जहन में, जब 30 में इनके 150 है तो 20 में 120 करेंगे, 270 हो जाने थे इनके। तो फिर किस चीज़ की परेशानी थी जो आने वाले बैट्समैन थे? अगर वो आउट हो भी गया बाबर उस टाइम पे, वो थोड़ी देर भी कोई रुकता विकेट पे, हमें तो लग रहा था कि आज दोनों का 100 हो सकता था आराम से। दोनों जब खड़े हुए थे तो 30 ओवर हो चुके थे, एक का 50 था, एक का 48 था। रिजवान ने भी एंड में तो 48 के बाद तो 2-3 ओवर तक रन ही नहीं बनाया। उसके 60 पे मेरे ख्याल में 47-48 रन हो गए थे उसके 60 बॉलों पे, 69 पे आप अंदाजा लगाएं। साउद आया, उसका फुटवर्क ही काम नहीं कर रहा, वो पता नहीं क्या सोच के आया था, हालांकि पॉजिटिवली खेल रहा है वो पिछले 2 मैचेस में। कीपर बोल रहा है स्वीप नहीं मारेगा, तो उसने स्वीप ही नहीं मारा यार। इतने हल्के हैं कि यार उनके बोलने पे चलेंगे। हाँ, ना स्वीप मारा ना इनसाइड आउट मारा, अपना फेवरेट शॉट नहीं मारा। बाबर ने अपना फेवरेट शॉट नहीं मारा कुलदीप के। उस सहवाग को बाउंड्री से लेके सर्कल तक शोएब अख्तर गालियां देता हुआ आता था, सर्कल से लेके पिच तक शाहिद अफरीदी गालियां देता था, और फिर उसके बाद वो रन भी बनाता और वो पिच पे गाने गा के उनकी गालियों का जवाब दे देता था। हमारे अगर खाली इसी के ऊपर हो गए तो इसका मतलब तो इनकी मेंटल कैपेबिलिटी है ही नहीं। हम कैरेक्टर की बात करते हैं, बड़े ओकेजन्स पे कैरेक्टर दिखाना पड़ता है, बड़े ओकेजन्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? आप क्या स्टैट्स पैडिंग के लिए खेल रहे हैं कि मेरे 3000 रन हो जाए, मेरे 5000 रन हो जाए, मेरे 20 सेंचुरियाँ हो जाए, मेरी 10 सेंचुरियाँ? एक रिकॉर्ड बन गया ना आज। रिजवान इज द हाईएस्ट रन गेटर अभी तक, रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्ड पे है। हसन अली भी रिकॉर्ड पे आ गया, 8 विकेट हैं, 7 विकेट हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स उसकी हो गई हैं, 7 हैं, बुमराह की 8 हैं। तो नंबर सबके नाम आ रहे हैं। देखें, इसमें बात को मानने में कोई जो है ना वो बुराई नहीं है कि स्किल गैप जो है ना वो वाइडन होते चला जा रहा है। और पता है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से हम ओडीआई में इंडिया से बहुत ही वन साइडेड ही हारे हैं सारे मैचेस। अगर आप देखें, उसके बाद फॉरेन एक एशिया कप हुआ था, सरफराज कप्तान था, पहला मैच पाकिस्तान 180-90 पे आउट हो गया, दूसरा मैच 238 पे, और दोनों मैच में इंडिया 7 या 8 विकेट से जीत गया। उसके हम फाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर सके। अच्छा, उसके बाद फिर अभी एशिया कप में हमने पहले मैच में इनको तो 260 पे आउट किया था बस, दूसरे मैच में हम 228 तारीखी, उसमें भी हमारी बैटिंग नहीं आई। बैटिंग नहीं आई, हमें ये नहीं पता था कि क्या फोल्ड हो होता गए था, थे। ये नहीं पता था। 260 अगर इस तरह खेलते तो 260 भी नहीं होते थे, नहीं होने थे। ये बात तो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक किस्म की है कि जी वो बाबर यूं कर देता, रिजवान यूं कर देता। बाबर की बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी यार। मैं तो बड़ा खुश था, टॉस हार गए यार। अच्छा वो बैटिंग दे दी यार, भाई, वो टॉस हार के बॉलिंग करने जा रहे थे। इनके तो देख ले चैंपियन 350 रन ये लोग खुद खाते। बॉलिंग करने जा रहे थे। बॉलिंग करने जा रहे थे टॉस हार के। उनसे पूछा कि आप टॉस जीतते तो क्या करते? वो बोल रहे मैं बॉलिंग करूंगा। इतने बड़े चैंपियन हो गए वो, 1.25 लाख के क्राउड के सामने इंडिया करेंगे, वो चेस करेंगे इन बॉलर्स को जिनसे पहली बारी में 200 रन नहीं बन रहे। हो सकता है वो वैसे ही बोल रहा, समटाइम्स बयान बदल देते हैं लोग कि यार हम भी बॉलिंग ही करते हैं यार, समटाइम्स बयान समटाइम कहानी। हाँ, अच्छा ये देखिए ना, चलें अब सोचते हैं ना यार, पहले बैटिंग करता तो इंडिया कितने बनाता? 335-40 तो बनाता, 350 बनाता। देखिए इंडिया ये 150 पे आउट हो जाता। इंडिया ने ये लंबा ज्यादा बुरी तरह हारते हैं। मैच विनर और वाइस कैप्टन ने मिलके जो है वो आपको तकरीबन 150 से 200 रन तो उन्होंने देने थे। 200 रन तो 200 रन उन्होंने मिलके दे देने थे, तो बन जाने थे 350। इंडिया के स्पिनर्स ने कितने आउट किया आज? 4, सबने 2-2। और होम्योपैथिक की गोलियां जो है हमारे पास 2, इन्होंने कितने किए? अब तो मैटर ही नहीं करता उन्होंने कितने यार किए, सबने कितने नहीं तरतीब से 2-2 लिए हैं। मुझे वो बचपन का वो याद आ गया, सबको 2-2 मिलेंगे, बड़ों को 1-1 मिले हुए हैं, बच्चों को 2-2 मिलेंगे। ईदी बट रही थी। ईदी बट रही थी, 2-2 विकेट सबने लिए हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये कि यार एक ऐसी पोजीशन से मैच थ्रो कर देना। अब्दुल्ला शफीक वाज रियली लुकिंग गुड, अच्छा खेल रहा था। चलो ठीक है, वही एक पीछे फील्डर वाला एक इशारा हुआ और आगे बॉल हो गई स्क्रैम्बल सीम के साथ, कोई बात नहीं, हो जाता है। एलबीडब्ल्यू हो गया, अच्छा खेला, 20 रन बनाए, 22 रन बनाए 24 बॉलों पे, ठीक है। इमाम और ये 70 तक दूसरा आउट हो गया। इमाम भाई ने कहा कि यार मैं 36 बना लिया, मेरा अगला मैच तो कंफर्म हो गया। अब रह गई बात बाबर और रिजवान पे, हमेशा की तरह कहते ना घूम फिर के उसी के पांव पकड़ लो दोनों के। तो 155 तक चले गए थे यार, इनको तो मेरे जहन में था कि 40 में 210 तक पहुंचेगा स्कोर, और आखिरी 10 में जब अनलीश करेंगे तो शायद 290-95 हो जाए, 300 भी हो जाए, अच्छा स्कोर होता, मजा आता मैच का भी यार। सारा मैच ही खत्म हो गया। इसी बाबर को हम 40 रन बनाने के बाद
जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, इनके सामने देखते हैं। अजरबैजान, अच्छा अजरबैजान की तो टीम ही नहीं है। चाइना वाइना की भी शायद हो कोई, तो उनके साथ भी खेल रहा होगा वो। इन लोगों के साथ देखते हैं ना, बिल्कुल जो इस तरह की टीम है हमारी एसोसिएट जो खेलती हैं क्रिकेट, तो वहाँ पे 40 के बाद बाबर ऐसा बब्बर शेर बना हुआ होता है। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या अभी इसको आके किसी ने सर पे मार देना है, क्या कर देना है यार। ये क्या अजीब, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या एटीट्यूड था। आप 50 कर रहे हो, आप सरवाइव कर गए हो, आप देख रहे हो कि सामने वाली टीम आपके सामने टॉपल कर रही है, अपने बॉलिंग अटैक को वो शफल कर रहे हैं, उनका जो प्लान था वो उससे हट गए हैं। अच्छा, आप अपने प्लान से नहीं हटे, क्योंकि देखो ना उनके प्लान जब एग्जीक्यूट नहीं हो रहे तो वो चेंज कर रहे हैं बार बार ना। जडेजा, फिर कुलदीप, फिर हार्दिक पांड्या, फिर सिराज, सब चेंज करके वो ट्राई मार रहे थे। हमारे पास तो बड़ा अच्छा चांस था ना उस वक्त, आराम से जिस तरह खेल रहे थे खेलते रहते 5-6 रन लेके। लेकिन बाबर ने 50 कर ली थी, उसके बाद पहली बॉल पे वो आउट हो गया। लाइक बाबर ने फिर वही किया, ड्रिंक्स ब्रेक हुई है, जब भी वो ब्रेक के बाद आता है वो वल्नरेबल होता है। यार किसी अच्छी गेंद पे आउट हो जाता है तो दुख भी नहीं होता वो उसके साथ भी वही हुआ है जो अब्दुल्ला शफीक के साथ हुआ था। उसने फिर स्क्रैम्बल्ड सीम पे बॉल मारी है, और जब भी वो स्क्रैम्बल्ड सीम पे बॉल मारता है वो हमेशा बॉडी पे मारता है। वो भाई गावस्कर ने कहा ना कि बहुत हाई रिस्क शॉट है जिससे आप एक रन लेते हैं। ये विराट कोहली भी मारता है। वैल्यू फॉर विकेट। विराट कोहली अंदर की बॉल पे नहीं मारता, ऑफ स्टंप के बाहर वो अंदर आई ना, वो स्क्रैम्बल्ड सीम पे बॉल अंदर आ गई ना, उसने लाइन रीड नहीं की बॉल की सही। यार लाइन रीड नहीं करी, बॉल भी रीड नहीं करी। जब ये सारी चीजें पढ़नी नहीं आती तो फिर इनको ए टीम में खिलाना चाहिए, इनको इंटरनेशनल टीम में क्यों खिलाया हुआ है? इनको ए टीम में खिलाएंगे तो आपके एक्चुअल टीम में कौन खेलेंगे? यही ए टीम है, यही हमारी टीम है। आप ये देखिए, बाबर हमारा बेस्ट बैट्समैन है, और बाबर जैसे 2 से 3 बैट्समैन इंडिया की टीम में, बाबर से अच्छे बैट्समैन इंडिया की टीम में। लोग बाबर का मुकाबला विराट कोहली और उससे कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से राहुल भी बेहतर है बाबर आजम से इस वक्त। मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर ने भी जो आज बैटिंग करी है वो भी अच्छे खासे प्रेशर। विराट कोहली ने बहुत कैजुअल अपनी विकेट लूज करी है। उसके बाद एक तरफ से देखा जाए रोहित शर्मा थक चुका था और वो फंस सकते थे, लेकिन उसने अपनी विकेट लूज, वो मार के थक गया था। मारूं ये लोग तो भाई श्रेयस अय्यर के साथ कंपेयर करना तो खैर जाती है, क्योंकि अभी उसने कुछ प्रूव यार यही डिजर्व करते हैं। नहीं ऐसा वही कह रहा हूँ। अभी खिलाड़ी जो देखें, अभी हमने बात ना चाचू की सही से, हम पीछे पड़े हैं किसके? बाबर के। और बात ही हो रही है आतिफ के। देखो खिलाड़ी, जब हम कहते हैं ना कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है तो देखो स्किल, उसकी गेम अवेयरनेस सही है ना, उसकी प्लानिंग, ये सारी चीज़ों का मरकब होता है ना। एक खिलाड़ी में टैलेंट बहुत है लेकिन उसके गेम अवेयरनेस ही नहीं है। ऐसे अच्छे खिलाड़ी आगे चले गए। जब तक बाबर ये वाली चीज़ रियलाइज़ नहीं करेगा उसको हमेशा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। 50 रन अच्छे कभी भी किसी क्रिकेट में बुरे नहीं होते। अच्छे उसने रन बॉल ही ऑलमोस्ट बनाया, लेकिन एक कन्वर्जन है कितने बड़े मैच में जहाँ आप कप्तान भी हैं, आपको चांस मिला हुआ है, दूसरी टीम नीचे बैठ रही है, आपके पास फुल चांस है, उसमें आपने थ्रो नहीं करना है। यही हम जब देखते थे अपने ग्रेड्स को, इंजी को या यूसुफ को, तो ये लोग यार फिर कन्वर्ट करते थे। इंजमाम के मेरे ख्याल से वनडे में 300 भले उसके 11-12 ही हैं, लेकिन उसमें से 2 या 3 इंडिया के खिलाफ हैं। 85 50s हैं, 400 इंडिया के खिलाफ हैं। सईद अनवर वो कहते हैं ना कि आज बड़ा अच्छा कुछ था कि टू साइलेंट 100,000 प्लस क्राउड इज नॉट एवरीबॉडीज पीस ऑफ केक। तो वो बात बिल्कुल सही है यार। हमने देखा है चेन्नई में जब किया था सईद अनवर ने 194 क्वार्टर फाइनल में क्या किया था, बैंगलोर के अंदर खामोश हो गई थी। कोलकाता के अंदर जो 188 बनाए थे, 10 में 84 जब पाकिस्तान ने कर दिए थे खड़े, कोलकाता में जब 188 नॉट आउट बनाए थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस था। हेडन छेड़ा था ना अभी, आज भी तो हो रहा था जब 1-2 चौके लगने शुरू हुए। बाबा ने जो कवर ड्राइव मारा था उस वक्त तो बिल्कुल ही। अभी हेडन बोल रहा था, उसे रवि शास्त्री को छेड़ा था, कह रहा था कि भाई इंडिया का क्राउड कहाँ जा रहा है चौके पे। और शार्दुल ठाकुर ने तो खैर 2 ही ओवर कराए, 2 ओवर में 12 रन दिए, उसकी बारी वापस आई नहीं। मैंने कहा आज ठाकुर तो गए हो, लेकिन ठाकुर को गए हो चांस ही नहीं मिल पाया भाई। इंडिया के हमने कहा कि बाकी तुम ऐसे ही ले लो यार। बाकी इंडिया के 10 खिलाड़ी खेले हैं आज, अगर हम टेक्निकली देखें 11वें खिलाड़ी की उनको जरूरत भी नहीं पड़ी और उन्होंने इतना बुरा हराया है। नहीं, वो अगर उसको खिलाते 11वें को तो उस पे हम रन बना रहे थे। हमारे पास 3-4 वैसे हमें ये लग रहा था कि बॉल ग्रिप हो रहा है। पिच की जो रीडिंग हमें समझ में आ रही थी शुरू में सबको, तो यही थी कि यार अभी स्विंग नहीं मिलेगा। स्विंग ना मिलने की बहुत सारी वजूहतें हैं। क्रॉस वेंटिलेशन बंद थी, बहुत बड़ा ग्राउंड है, पिच का मॉइस्चर है, ड्राई पिच थी बिल्कुल, लेकिन बॉल का बाउंस लो है और बॉल ग्रिप हो रहा है।
आप जडेजा की पहली बॉल देखें, सारी जिंदगी इन्होंने दुबई में क्रिकेट खेली है, इनको अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है इस तरह की पिचेस पे खेलने ग्रिप का। देखें, जडेजा का बॉल हुआ और कुलदीप ने तो अपने स्किल से बॉलिंग अच्छी स्किल से कराई बॉलिंग, है। वो पेस वेरी कर रहा है अपनी। ग्रिप भी उसी का बॉल होगा यार जिसको स्पिन कराने की तमीज होती है। ऐसे नहीं होगा कि हर कोई जाके बॉलिंग कराए और उसका बॉल ग्रिप होना शुरू हो जाए। वरना तो आई थिंक ये जब सेकंड इनिंग में अगर इंडिया बॉलिंग करता ना, ये उधर भी परेशान करते यार। अच्छा बॉलर तो यार हर जगह परेशान करेगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो अच्छे बॉलर नहीं है, वो हर जगह परेशान नहीं कर सकते। ना 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 बिल्कुल ऐसे ही है। स्पिनर्स तो बिल्कुल अगर उनको स्विंग की कंडीशन मिलेगी तो वो आउट करेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। प्योर स्पिनर अगर किसी को कहा जाए तो वो एक ही है जिसको हम कहते हैं कि अगले जमाने में कोई मीर भी था, उसामा मीर। सही बात। स्पिनर तो एक ही है भाई, बाकी सब तो बस स्लाइडर हैं। स्लाइड मतलब ऐसे ही गेंदे करते हैं। क्या है, एक फुल टॉस आज शादाब ने करे, मुझे बड़ी खुशी हुई। वो अपना मतलब मेंटेन किया, फुल टॉस जरूर करना कर रहा चाहिए है। था। तो रोहित शर्मा भी कह रहा था यार मैं एक फुल टॉस पे मार के फिर आउट हो जाऊं। मैं कह रहा मैं इंतजार कर रहा हूँ, फुल टॉस नहीं दे रहा, वो दे दी उसने फिर। हाँ यार अगर फिर बाबर ने हटा लिया, तब बाबर ने फिर कहा कोटा हो गया ना फुल टॉस। यही करना है तो 2 बैट्समैन खिला लें, 5-5 ओवर सारे बैट्समैन मिलके करा लेंगे, 20 ओवर। और शुरू के मैचों में आप लोग कह रहे थे कि यार किसको बैठा के एक उसको खिला लो, उसामा मीर को। नहीं उसामा को नहीं, आप लोग ने एक वो कहा था ना, क्या नाम है उसका यार, सलमान अली आगा को, हमारी बैटिंग और स्ट्रेंथन हो जाएगी, याद है? बिल्कुल। कितनी स्ट्रेंथ चाहिए यार, इतनी स्ट्रेंथ है तो 20 रन और बना लेता है। सलमान आगा को देख के लग रहा था कि शायद ये होता तो कुछ कर लेता। वही होती है ना एक फिलोसफी की यार, जो नहीं खेल रहा होता उससे उम्मीदें ज्यादा होती हैं। वो बेचारा 8-10 च्युइंगम खा गया बैठे बैठे। सही बात है। वो देख रहा था कि यार चलो सही है, लेकिन खैर यार स्किल गैप है, इस बात को मानने में कोई नहीं, ऑन पेपर पता है कोई वही नहीं है यार। स्किल गैप है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है हमारी टीम इतनी। रोहित शर्मा ने तो पहली बॉल पे जो दिया ना शॉट, मैंने कहा 22 ओवर में मैच खत्म है भाई। 10,000 रन रोहित शर्मा के, आपके ऊपर विराट कोहली खेल रहा है, इसके अलावा आपका शुभमन गिल है, आपका हार्दिक पांड्या है, दे हैव वर्ल्ड क्लास पे ऑन पेपर खड़ा हो गया। आप बहुत 10 दिन से पहले खड़ा नहीं हो सकता यार, उसको पता नहीं कौन सी गोली खा के खड़ा हो गया वो, कौन सा टॉनिक पिलाया है उनको। युवराज सिंह ने उसको फोन करके गालियां दी हैं, उठ चल खड़ा हो मैच खेल। उसने जाके फिर भी आती पहली बॉल पे वर्ल्ड कप पे चौका मारा है उसने। क्या जबरदस्त है यार। अपनी इसका मतलब है 2 खिलाड़ी जो हैं इस वक्त सबसे ज्यादा फिट हैं पूरे सारे मुल्कों में। एक हो गया मतलब जो वापस इतना कमबैक किया, एक हो गया गिल और दूसरा मोहम्मद रिजवान नहीं, बबू। अच्छा, कमेंट्री में जब 155 से जब हम स्लाइड करते करते 191 पे जो ढेर हो गए, तो कमेंटेटर ने कहा कि ओनली पाकिस्तान कैन मैन्युफैक्चर दिस काइंड ऑफ कोलैप्स। यानी कि हम मैन्युफैक्चर, यार कितना मतलब उन्होंने बोला है कि, और हम कहते हैं कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा पाकिस्तान में। इतना तो मैन्युफैक्चर हुआ है, कोलैप्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, तबाही मैन्युफैक्चर हो रही है, करप्शन मैन्युफैक्चर हो रही है, उसी तरह ये भी कि आज कर दिया हम ये एक्सपोर्ट कब करेंगे? ये लेगा कौन? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बांध दिया, उस पे नहीं हो सकता। ये एक्सपोर्ट करेंगे भी तो लेगा कौन? और कोई लेगा तो बहुत सस्ते दामों लेगा। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो स्मगल कर दें यार कहीं। हो सकता है हो रही हो स्मगल ज्यादा कहाँ पे होगी? पड़ोसियों में होगी। नहीं एसोसिएट मेंबर्स को हो रही है। हाँ वही ना। वो लोग इस तरह के कोलैप्स को जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। तो खैर यार चलो, रिजवान और बाबर, उसके बाद यार सऊद शकील ने भी आज डिसअपॉइंट किया। कोई टेंशन की बात नहीं थी, सिंगल रन बॉल खेलना है। फिर पूरी ट्रेन ही जो है ना वो पटरी से उतर गई। बिल्कुल कोई एप्लीकेशन नजर नहीं आई, किसी प्लेयर की कोई एप्लीकेशन नजर नहीं आई। यू जस्ट हैड टू स्टे फॉर 2 ओवर्स एंड जस्ट नॉक इट पूरे 50 ओवर खेलते तो 250 तो आप 2 ओवर आराम से पहुंच जाते। आपने इवन गेम रोकने की भी कोशिश नहीं, ऐसा लग रहा था गेम बहुत स्पीड में जा रहा है और किसी ने ब्रेक नहीं लगाई आके कि यार रोक ले थोड़ी देर। 2 ओवर जब जल्दी अहमदाबाद से भागना था इन लोगों को, मुझे लग रहा है कुछ हुआ है इनके साथ वहाँ पे। खैर अब दूसरी बात ये है कि अब मैं बोलूंगा तो फिर आप नाराज हो जाएंगे कि वही T20 खेल रहे थे, कोई सेंस नहीं, कोई गेम अवेयरनेस किसी लेवल पे कुछ नहीं, बस आओ मारो, या तो ब्लॉक करो या मारो, या तो ब्लॉक करो या मारो। इस तरीके से कौन सा गेम होता है? नवाज अच्छी भली भाई तू रोक रहा है, किसने क्या उसको मारने के लिए? चौका भी हो चुका है इस ओवर में। और मेरे ख्याल से कोई कम से कम 1-1.5 साल से हम उसको देख रहे हैं कि उसका शॉट मारते हुए बैट टेढ़ा हो जाता है, बॉल की एलिवेशन सही होती नहीं है, हाथ में आके कैच आता है। इतनी क्लियर सामने की बाउंड्री है, वहां पे नहीं हिट कर रहे, बिल्कुल फील्डर के हाथ में बॉल पकड़ा कर आए हैं कि भाई आप ये ले लो, ये हमारी तरफ से गिफ्ट। वो आता भी इस वजह से पीछे से भागता हुआ है शॉट मारने के लिए, उसको लगता है उसकी पूरी लगेगी नहीं, बस किसी तरह से जो है ना मिड ऑफ या मिड ऑन ऊपर से उठा ले। भाई ये क्यों खेल रहे हैं? ये फिर क्यों खेल रहे हैं? इस किस्म के आधे पौने जब तो मैसेज आना चाहिए था, या मैसेज आया होगा कि भाई 50 ओवर खेलो तो आराम से खेलते रहो बस, कोई इनसे बेहतर तो हसन अली ने कर दिए, 15 रन तो बना के गया यार वो कम से कम। मुझे नहीं लगता इन लोगों को कोई भी मैसेज आया, दे वर ऑल टू स्टंट उस टाइम पे कि ये हुआ क्या।
मैं तो ज़्यादा ब्लेम करूंगा आपके सऊद शकील को और इफ्तिखार को। जब 180 पे 6 आउट हो गए थे ना, वो नहीं होने चाहिए थे। जो 4 5 6 विकेट आपकी गई है ना, उसने आपको फोल्ड किया। इन लोगों ने आपको बचाया था, इन्होंने आपको नीदरलैंड के खिलाफ बचा लिया था। और लोअर ऑर्डर जो है वो आपको हर दफा नहीं बचाएगा, मिडिल ऑर्डर का काम है कि उनमें से कोई रुके तो सही। इमाम कब बड़े ओकेजन पे रन बनाएगा, मुझे वो दिन बताओ। इमाम बाबर का ही दोस्त है ना। इमाम ने तो कसम खा ली हुई है। अब अच्छा खासा सेट है। कब रन बनाएगा, कब बड़ी टीम के खिलाफ कब खेलेगा, बड़े ओकेजन पे कब खेलेगा। अभी बांग्लादेश के खिलाफ इनको खिला लो, ये 100 भी बना लेंगे, 80 भी बना लेंगे और पूरी रात तक बैटिंग भी करते रहेंगे। यहाँ हाथ में कैच देकर आते हैं ये बिल्कुल लूज बॉल पे, फिर बोलते हैं कि वो हार्दिक पांड्या कुछ पढ़ के फूक रहा था। क्या पढ़ के फूक रहा था यार। अफगानिस्तान की टीम ने इंडिया के खिलाफ 274 रन बनाए थे, और हम जो है वो आराम से इससे ज़्यादा रन भी बना सकते थे। ऐसा कोलैप्स हुआ है कि अच्छा, जब कुछ और नहीं हुआ तो आज कोलैप्स हो गया। मतलब होता है ना कि 440 पे 4 आउट हो गए, आप 100 पे 5, 125 पे 7, 155 पे 2 आउट है यार। लोग प्लान कर रहे हैं, कोई कह रहा है 275 बनेंगे, कोई कह रहा है नहीं देखना 315 बनेंगे। मैं तो अगर आप आधे घंटे बाद उठोगे और कोई आपको बताएगा तो आप यकीन नहीं करोगे कि सोने के बाद उठ के अगर आप देखो कि 191 पे टीम बुक हो गई है। आप सोओगे क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? कभी कभार पाकिस्तान इतने अच्छे लॉन्चिंग पैड पे होता है। 30 रन पे 8 आउट यार। आप वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अब बाबर और रिजवान के पीछे पड़े हैं। 30 रन पे 8 आउट। आप बाबर और रिजवान के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि बाबर और रिजवान अपनी मर्जी से इस टीम को चलाते हैं, अपनी मर्जी से इस टीम की सिलेक्शन करते हैं, अपनी मर्जी से जो है वो अपनी सारी चीज़ें करते हैं। जो दुनिया क्रिकेट की बात कर रही होती है वो बिल्कुल उससे अलग उनकी आइडियोलॉजी होती है। हम उसके ऊपर भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, इसीलिए सवाल भी उन्हीं से पूछा जाएगा ना। जब आप सारे अफेयर्स अपनी मर्जी से चला रहे हो। मोहम्मद वसीम जूनियर को रिजवान के कहने पे टीम में जब जो शवाहिद मिले हैं कि कहा जाता है कि उसकी वजह से टीम में आया है, तो गलत बात है ना यार। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन इवन देन भी अगर आप टीम में देखें कौन सा प्लेयर है जिसकी जगह किसी और प्लेयर को खेलना चाहिए था यार। आपके ये बेस्ट प्लेयर्स हैं। अभी हम लोग श्रीलंका के खिलाफ तक जब हम बात करें, हम लोग ऐसे सोच रहे थे अब्दुल्ला शफीक आपको बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया, सऊद शकील आपको बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया, इफ्तिखार आपके लिए बहुत अच्छा है लोअर ऑर्डर में। सडनली एक तो हम अपनी स्टेटमेंट्स बहुत जल्दी बदलते हैं। नहीं देखें, ये हमें ऑलरेडी पता है कि दिस इज द बेस्ट टॉप 6 दैट वी हैव राइट नाउ। उस मैच में रिजवान और अब्दुल्ला की बैटिंग ने हमारी सारी गलतियां छुपा दी थी, हमारे सारे वीक लिंक्स जो हैं वो उसने कवर कर लिए थे। दैट डज नॉट मीन कि कोई वीक लिंक नहीं है। नवाज शदाब इस टीम का सबसे बड़ा वीक लिंक है, इमाम इस टीम का वीक लिंक है, ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और इफ्तिखार वनडे का मटेरियल नहीं है। वी हैव हेविली इन्वेस्टेड इन दीज गाइज फॉर लास्ट 6-7 ईयर्स। जब हम इनको चूज़ कर रहे थे तो हमारे पास इनका रिप्लेसमेंट नहीं था। हमने एक की जगह 2 या 3 तैयार। आप मुझे बताओ ना यार, जिन प्लेयर्स पे हमने इन्वेस्ट किया है, इफ्तिखार, खुशदिल शाह और ये कौन है वो जो 200 छक्के मारता था नेट्स में, आसिफ। ये एशियन गेम्स तक के में तो इनसे रन बने नहीं है। ये इंटरनेशनल इफ्तिखार को इसमें लपेटना अनफेयर होगा। इफ्तिखार बहुत लेट आया है ओडीआई साइड के अंदर। इफ्तिखार बहुत एंड पे सेलेक्ट हुआ है। टी20 में उसने आपको परफॉर्म करके दिया है। इफ्तिखार हैज नेवर पार्ट ऑफ ओडीआई सेटअप। ओडीआई में उसको बहुत लेट इंडक्ट किया और उसको इतना चांस भी नहीं मिला। उसको जितना चांस मिला उसमें उसने झलकियां दिखाई हैं अपनी परफॉर्मेंस की। इमाम की बात आप ठीक कर रहे हैं। इट्स हाई टाइम कि या तो परफॉर्म करे या तो वो घर जाए। और शादाब नवाज का तो मैं पता ही है। एक पॉइंट देखो, हम मोस्ट प्रोबब्ली शायद इग्नोर हो गया है कि बात ये है कि हम जब भी स्पिन आता है ना सामने, हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मुजीब और राशिद को हमने कभी भी 50 से 70 से ज़्यादा रन कभी नहीं लिए होंगे उनके। अच्छा, जहाँ हम पाकिस्तान के स्पिन बॉलर्स की हमेशा बात करते हैं, वहाँ पे ये भी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है कभी भी पिछले 3-4 सालों में हमने स्पिन को अच्छा खेलते हुए भी नहीं देखा है। यार हम स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, हम फास्ट बॉलिंग को अच्छा नहीं खेलते, हम सीम को अच्छा नहीं खेलते, हम स्विंग को अच्छा नहीं खेलते। क्या अंडर आर्म खिलाएं, वो जो स्पेशल लोगों की क्रिकेट होती है। लेकिन उसमें भी रिवर्स हो गया। फिर उसमें रिवर्स हो गया तो चलो वो किसी और चीज़ से रुक जाएगा। नहीं, लेकिन स्पिनर्स का एक क्रिटिकल मसला ये भी है कि हम ना हमारे डोमेस्टिक में अच्छे स्पिनर हैं इस टाइम पे, ना हमारी नेशनल टीम में कोई इतने अच्छे स्पिनर चल रहे हैं। ये सारी आतिफ भाई, ये सारी बात ढूंढेंगे तो मिल जाएगा यार। हम तो आप देखें इस टाइम पे जो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं ना प्लेयर्स, ज्यादातर वो हैं जिनके पास स्पिनर खुद अच्छे हैं। अफगानिस्तान, श्रीलंका वगैरह स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे हैं, अपने पास उनके पास अच्छे स्पिनर हैं। आपके पास अच्छा स्पिनर कोई नहीं है। मेंडस ने दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक को 6 छक्के मारे हैं 6 ओवरों में फास्ट बॉलर्स को। लेकिन थिंग इज के पतिराना भी 145 पे बॉल कर लेता है, पेस है उनके पास। लेकिन जो अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स है ना, एक तो वैसे उनकी डिमांड थोड़ी कम हो गई हुई है,
जब आप अपने बाउंड्रीज छोटी कर लेंगे, लेकिन देखो ना हल्के यार, से मिडफील्ड में हम अगर नहीं खिलाएंगे अपने डोमेस्टिक के अच्छे लोगों को जो स्पिन करते हो बॉल को, जो एक अच्छा स्पिनर है वो उस वो 14 में है, उसामा मीर, और दूसरा अच्छा स्पिनर जो है वो रिजर्व में है। आपका जो बेस्ट स्पिनर है वो इस टाइम पे रिजर्व में है। तो ये हार्श रियलिटी है, ये तो बिल्कुल है। ये हार्श रियलिटी भी है, और दूसरा ये कि ये स्पिन या सीम बॉलिंग को ख़राब खेलने का मसला नहीं है, इट्स द मैटर ऑफ एटीट्यूड। ये जो एटीट्यूड है ओवरऑल पाकिस्तान टीम का इस वक्त ये ठीक नहीं है। दे गॉट एवरीथिंग ऑन देयर टर्म्स फ्रॉम पीसीबी, दे गॉट एवरीथिंग ऑन देयर टर्म्स फ्रॉम सिलेक्शन कमेटी, दे गॉट एवरीथिंग। जिस किस्म की इनकी हॉस्पिटैलिटी चल रही है, जिस किस्म का इनका वहाँ पे आओ भगत चल रहा है, आप तो उसके बाद अगर इनका ये हाल है कि ये इतना कंप्लेसेंट हो रहे हैं और इतना कैजुअली हर चीज़ को कर रहे हैं, तो ये भाई इसमें आप इस चीज़ को दोष नहीं दें कि ये स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते या फास्ट बॉलर को अच्छा नहीं खेलते। ये खेलना, इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये पता चलना ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देखें इससे पहले कभी किसी टीम को इतनी ज़्यादा पीसीबी से कवरेज नहीं मिली। पाकिस्तान पीसीटी का जो पेज है और पीसीबी का जो पेज है, किस तरह से इनको प्रोजेक्ट करता है। अभी हिस्टोरिक कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं इनके, इन सब स्टार प्लेयर्स के 5-5 मिलियन रुपए मिल रहे हैं बाबर वगैरह को। तो बाबर हैड नीड्स टू स्टैंड अप। बाबर जो है ना, उसको ज़रूरत है मीडियोकर प्लेयर्स को जो है वो बिठाए। यार देखिए, क्रिकेट इतनी ज़्यादा जो है ना साइंटिफिक बुनियादों पे अब खेली जा रही है कि हर टीम को हर की स्ट्रेंथ वीकनेसेस का पता है। हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो किसी एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से ना छुप जाते हैं। पिछला मैच में पाकिस्तान ज़्यादातर टीम वर्क से कहाँ जीतता है, पाकिस्तान ज़्यादातर जीतता है किसी एक या दो की परफॉर्मेंस से, और ये आज से नहीं हमेशा से ऐसे रहा है, चाहे वो वसीम अकरम वगैरह का एरा भी हो तब भी। पिछला मैच भी हम जीते 2 लोगों के 100 करने की वजह से, उसके अलावा बाकी जगहों पे तो हम जो नो फ्लैट हो गए थे, बॉलिंग में भी फ्लैट हो गए थे। अब जो ये स्पिन वाली मैं बात इसलिए कर रहा था, बार बार मैं इस पर एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना आप अगर पैटर्न देखें ना तो ये कंटिन्यूस पैटर्न है। कुलदीप यादव जहनों पे है, तबरेज शमसी हमारे जहनों पे है, महाराज हमारे जहन पे है, आदिल रशीद, यू नेम इट ना, श्रीलंका का वो जयसूर्या, रंगना हेराथ आपका पीछे आपके ग्रेड्स को तंग करता रहा है। एग्जैक्टली। और जो टेस्ट मैच वाला स्पिनर है प्रभात जयसूर्या, उसको तो खैर हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। नहीं वो तो, लेकिन हर इनिंग में 5 आउट 6 आउट कर देना, 6 आउट करने के बाद न्यूट्रलाइज क्या होता है? मारा तो था उसको हमने टेस्ट मैच तो में। वो चले वो हो गया। उसके अलावा अभी देखें जो ये दूसरी टीम है जिनके 1.5 स्पिनर हैं, जो हम कह रहे थे आधा पौना स्पिनर है, उस पर देखते हैं हम उस पर भी ना फंस जाए, क्योंकि ये तो हर स्पिनर से फंस रहे हैं, मैक्सवेल ना फंसा दे। आगे चल के जो मैचेस आने वाले हैं उसमें सैटनर भी फंसा देगा, फिर हमें तो लग ऐसा रहा है कि स्पिनर ज्यादा फंसाएंगे। सैटनर ने 5 विकेट लिए और मैक्सवेल ने पिछले मैच में 2 विकेट 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में रविंदर जडेजा ने पाकिस्तान की टीम को आउट किया। उस वक्त उसका नामो निशान नहीं था कहीं। उससे पहले युवराज सिंह आउट कर देता था, उससे पहले सचिन तेंदुलकर आउट कर देता था। तो भाई ये तो पार्ट टाइम बॉलर्स थे उस वक्त तक सारे, ये कोई रेगुलर बॉलर नहीं थे। और हम बात करते हैं कि यार हम स्पिन को अच्छा खेलते हैं या हम फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, जहाँ पे हमें कैरेक्टर शो करना होता है ना, वहाँ पे हम बिल्कुल ढेर हो जाते हैं, कुछ नहीं करते वहाँ पे, कुछ नहीं करते। जहाँ जिम्मेदारी लेनी होती है वहाँ कुछ नहीं करते। ये बिल्कुल एक टिपिकल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का एटीट्यूड है कि जी बस वो ये दिस इज़ नॉट माई जॉब, वही का ना, दिस इज नॉट माई जॉब, वो एटीट्यूड है इनका। अब साथ में माइंडसेट की बात कर रहे थे, अब स्पिन के खिलाफ माइंडसेट क्या होता है? अगर आपका पॉजिटिव है तो आपकी टांगें चलती हैं, और आप आज देख लें इन लोगों के फीट चले ही नहीं है, ना टांगें चली हैं ना दिमाग चला है। भाई वो रिजवान तो ऐसा लग रहा था बॉल को रोक के उसके ऊपर बैठ जाएगा, वैसे फोल्ड करके ऊपर बैठ जाएगा। ये कौन सा तरीका है स्पिन को खेलने का यार? जब तक दिलेरी नहीं दिखाएंगे तो कैसे होगा यार? फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये कोई सीधी सी बात है। उस दिन रिजवान ब्रेवरी से खेल रहा था ना श्रीलंका के खिलाफ, बहादुरी से खेल रहे थे, तो इससे ज्यादा स्पिन हो रही थी उस दिन बॉल, उस दिन ज्यादा हो रही थी। उस दिन निकल के इनसाइड आउट मार रहे हैं कवर के ऊपर। बिल्कुल। आज इनसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बॉल पिच पे दबा के इसको वहीं गाड़ना है इसमें। सही बात यार, ये कौन सा शॉट था? कबर बनानी है उसकी वहां पे इन्होंने। जबकि जो है पहले इनिंग में वो जो जब आप खेल रहे थे बाबर और रिजवान, तो क्राउड का प्रेशर भी न्यूट्रलाइज हो गया था। वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं कि चलो 150 रन है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि भाई मैंने जो हमने लास्ट में बात की थी ना, पहले इनिंग में इस तरह से क्राउड चढ़ के नहीं आता है। हमारे लिहाज से पहले बैटिंग करने का फैसला तो खैर इंडिया ने दिया था, लेकिन हमारे लिहाज से ठीक था, ठीक है यार, कुछ हो गया था। हम पहले अगर फील्डिंग कर लेते और इंडिया 30 में 160 होता तो ये 310-315 रन बनाते कम से कम, या 320 बनाते, और हम 128 पे आउट हो जाते। हाँ 128 150 प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाए तो भी प्रीवियस रिकॉर्ड वही 150-200 रन से हारने वाला वो काम तमाम हो जाता है। लेकिन अब ये कि भाई कैप्टनसी और ये बड़े सवालात हैं इसके ऊपर कि आपने टीम क्या खिलानी है। अब खुदा के लिए हमें जो है ना वो देखना पड़ेगा, अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल वो किसी भी तरीके से जो है ना हम इस तरह की सिलेक्शन के साथ। अच्छा, नवाज भी जो है ना,
अब ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ शादाब को ही बैठाएं, बिल्कुल सही है ना, हम नवाज को भी बैठा सकते हैं और किसी एक स्पिनर को बैठा के एक रेगुलर स्पिनर को लाना पड़ेगा। मेजर स्पिनर को खिलाएं। आपके टॉप 6 में इतनी, मैं अभी भी बोलूँगा, मेंटल स्टेट उनकी जो भी होगी, वो लोग आजकल 4 चोक कर गए हैं, लेकिन उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, पहले 6 आपको रन बना देंगे, लेकिन आपको नीचे एक मेन स्पिनर चाहिए। बाबर को स्टैंड लेना पड़ेगा। इनको ये समझना पड़ेगा बाबर साहब को कि एक ओवर शादाब का पूरा मैच बदल देगा, एक गंदा ओवर नवाज का पूरा मैच बदल देगा। एक बैट्समैन को सेट कर देगा, वो 100 मार के जाएगा फिर, ठीक है। तो उसको ये टीमें टारगेट करती है ना। नवाज को आज हम 9वें ओवर में लेके आए, रोहित शर्मा ने 2-4 बॉलें आगे पीछे सिंगल बॉल करके चौथी 5वीं बॉल पे एक छक्का निकल के मार दिया। दिलेरी दिखा रहा है ना, वो थोड़ी कह रहा है कि मैंने पूरा करना है। और उसने देखो 100 की भी फिक्र नहीं की, अपना खेल वेल के 86 रन बना के वो चला गया। 6 छक्के और 6 चौके मारे। अब ऐसा नहीं होता ना कि आप किसी को बोलते जाओ ये मेरा मैच विनर है, मेरा मैच विनर, और वो मैच विनर हो जाएगा। भाई उसमें नई कैपेबिलिटी है मैच विनर होने की, इस फॉर्मेट में नहीं है, तो भाई आप उसको बिठाओ यार ना यार। कहीं कहीं कैपेबिलिटी का मसला है, और जिनसे मुझे ज़्यादा शिकायत है ना, ठीक है, जिनको हमने जी जान से हर लिहाज से हर फ्रंट पे सपोर्ट किया, ज़्यादा शिकायत मुझे उनसे है, क्योंकि सारी चीज़ें उन्होंने अपनी सवाबदीद पे करवाई हैं, ज़िम्मेदारी भी उनको लेनी पड़ेगी। और अगर वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री के लिए। दिस शुड नॉट हैव हैपन। प्लेयर पावर जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, यार बाबर आजम इंजमाम से बड़ा बैट्समैन है, सईद अनवर से बड़ा बैट्समैन है बाबर आजम, अभी तक तो नहीं है। तो फिर ब्रांड तो उससे बड़ा है। वो शाहीन आफरीदी के वसीम अकरम से, शोएब अख्तर, वक़ार यूनुस से बड़ा बॉलर है क्या? ऑब्वियसली नहीं है। तो फिर ब्रांड ये उनसे बड़े हैं। इनको जिस किस्म की कवरेज मिलती है, इनको जिस किस्म की लाइमलाइट मिलती है, जिस किस्म का इनको प्रोटोकॉल मिलता है, जिस किस्म की इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो हमारे ग्रेट्स ऑफ द गेम हमारे मुल्क के रहे हैं, उनको भी नहीं मिली। मतलब ये और क्या चाह रहे हैं? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन ये तो खैर ओवरऑल हर पूरी दुनिया में मिल रही है। अब देखें, अब शुभमन गिल को जितनी मिलती है उतनी राहुल द्रविड़ को भी नहीं मिली होगी कभी, जितनी कवरेज मिली है। लेकिन कवरेज की बात नहीं है। शुभमन गिल जब परफॉर्म नहीं करेगा ना, हाँ, तो वो उसको बेंच पे बिठा देंगे। नहीं, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, वो मसला नहीं है। ईशान किशन ने डबल सेंचुरी बनाई हुई है, उसको बेंच पे बिठा दिया। उसने पिछले मैच में रन भी बनाए हुए हैं, उसने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी जबरदस्त बारी खेली थी, फिर भी उसको बेंच पे बिठा दिया। अश्विन को वो बेंच कर देते हैं। हो सकता है वो सारे मैचेस में जडेजा को भी ना खिलाएं। अगर जडेजा उनको ऑफ कलर लगेगा, वो बिठा देंगे उसको यार, उसकी जगह वो किसी और को खिला लेंगे। इसमें ये भी है ना कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली बात है कि कहाँ पे किसको किस तरीके से खिलाना है। अब उन्होंने जो अपनी टीम का कॉम्पोजिशन इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है, उसमें तो उन्होंने अपने हिसाब से रखा हुआ है, टारगेट किया हुआ है पिच और टीम की स्ट्रेंथ सामने वाले के हिसाब से किसको कब किस तरह से हमें खिलाना है। लेकिन पाकिस्तान में तो हमें सबसे बड़ा जो इशू नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है ना कि एक तो हमारे जो 14-15 इन्हीं में से हमें अब लोग लेने, और इनमें से जो अवेलेबल है वो भी हम नहीं खिला रहे हैं। एक सिर्फ फ़खर जमान को हमने हटाया है, तो पहले दिन ही उसका रिजल्ट आ गया अब्दुल्ला शफीक के 100 की सूरत में। बिल्कुल यहाँ पे उसामा मीर की जगह बनती है, क्योंकि वही एक स्पिनर है जिसको हम ऐड कर सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, जब हम मेरिट पे फैसले करते हैं तो वो अच्छे साबित होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से भी बेहतर साबित होते हैं जब मेरिट पे फैसले करते हैं। शादाब की जगह नहीं बन रही टीम में, उसामा की जगह नहीं, उसकी नवाज की जगह नहीं बन रही टीम में। आपको 2 स्पिनर डालने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ आप उसामा मीर और इब्रार दोनों को खिलाएं। आप उसामा मीर को एज एन ऑलराउंडर खिलाएं, आप इब्रार को एज अ फ्रंट लाइन बॉलर खिलाएं। सबसे पहले आप लेकिन इब्रार को खिला नहीं सकते ना, अभी नहीं खिला सकते ना। आंख पे बॉल मारे, इंजरी निकल आएगी। हमारे प्लेयर्स में इंजरी कहीं ना कहीं पाई जाती है। जिस तरह आज उसामा मीर को बुखार हुआ था तो हमें लग रहा था शायद अबरार आ जाएगा। खैर बात यह है कि ये कहाँ का लॉ है या कहाँ की आईसीसी की बुक में लिखा हुआ है कि एक टीम में 2 लेग स्पिनर नहीं खेल सकते। क्या हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है? वर्ल्ड कप खेल रहा था श्रीलंका, मुरलीधरन भी टीम में थे, सूरज रणदीव भी टीम में थे, और तिलकरत ने दिलशान भी ऑफ स्पिन कराते थे। रणदीव लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर था, नहीं, राइट आर्म स्पिनर, राइट आर्म स्पिनर था। फाइनल में तो वही खेला था। एक ही टीम के अंदर युवराज सिंह और जडेजा दोनों बॉलिंग करते थे। एक टीम के अंदर हमने मुश्ताक अहमद और इकबाल सिकंदर को खेलते हुए देखा, हमने शाहिद अफरीदी और दानिश कनेरिया को एक टीम में खेलते हुए देखा, सकलैन और अरशद खान एक टीम में खेलते रहे हैं। सकलैन और अरशद खान का मैं बिल्कुल मानूंगा, क्योंकि वो दोनों फ्रंट लाइन बॉलर्स थे, बाकी सब तो बैट्समैन थे और साथ पार्ट टाइम बॉलिंग करते थे ना। पार्ट टाइम इकबाल सिकंदर वाज अ रेगुलर बॉलर, मुश्ताक अहमद वाज अ रेगुलर बॉलर। नहीं तो साथ खेल सकते हैं, किसने का नहीं खेल सकते हैं। ये कि जी वो एक तरह के स्पिनर हो जाएंगे तो इसलिए हम नवाज को खिला रहे हैं। मतलब कोई ना कोई बहाना चाहिए। कल को बोलेंगे यार इसने ब्राउन कलर की पैंट पहनी हुई है तो हम इसको टीम में नहीं ले रहे, हम नवाज को खिलाएंगे। साउथ शकील भी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन कर लेता है। फिक्र ना करें, अगले मैच में उसामा मीर खेल रहा है, मुझे लग रहा है।
हाँ 100% खेल रहा है भाई। नहीं, अभी ये- अभी ये- जो है ये लेकिन अभी भी नवाज जाएगा भाई, शादाब अभी भी नहीं जाएगा भाई। भाई एक उसामा मीर को तो लाना है, अब वो जिसको बैठाना है बैठाए। जाहिर बात है बाबर है, हो सकता है वो शादाब को ना बैठाए, उसकी मर्जी है, लेकिन उस एक स्पिनर होना चाहिए। मिडिल में विकेटें ही नहीं मिलती हैं यार हमें। आज भी हमारी विकेटें किसने ली हैं? 2 शाहीन ने ली हैं, एक उसने ली है। मैंने तो मैच ही नहीं देखा वापसी में, सेकंड इनिंग्स तो मैंने देखी नहीं चंगा देखी। यार हर टीम आज अगर कुलदीप यादव और जडेजा नहीं होते, पाकिस्तान का कोलैप्स जो बेसिकली स्क्रिप्ट किया है वो किसने किया है? कुलदीप यादव ने 2 विकेट्स उसने एक ओवर में गिरा दी, वहां पे सब ढेर हो गया, फोल्ड हो गया, बिल्कुल खत्म। गेम फोल्ड कर दिया उसने। मिडिल ऑर्डर के सेट बैट्समैन को जो आउट करेगा वो आपका अच्छा बॉलर है। ओपनर को सीम से स्विंग से परेशान करना, ये तो कंडीशंस का कमाल हुआ यार, ये बॉलर का कमाल नहीं है। बिल्कुल। अभी नसीम जो था हमारा, जो अब खेल नहीं रहा, उसका कमाल ही यही था, उसकी बॉलिंग में जान होती थी, वो सीम पे बॉल मारता था, उसकी स्विंग भी होती थी, उसकी सीम भी होती थी। शाहीन अब बहुत वन डायमेंशनल लग रहा है क्योंकि उसकी अब स्विंग नहीं नसीम हो ऐसा रही। क्यों कर लेता था? नसीम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आया है, नसीम ने टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है। हारिस रऊफ एक तरीके की बॉलिंग, एक तरीके की लेकिन बॉलिंग, शाहीन यार ने वो तो वर्कआउट हो गए। लेकिन शाहीन ने तो खेली हुई है ना, शाहीन ने भी तो टेस्ट क्रिकेट तो उसने भी खेली हुई है। लेकिन हाँ, नसीम की एंट्री ही टेस्ट क्रिकेट में हुई थी इन द फर्स्ट प्लेस। शाहीन इज रीजनेबली बेटर देन हारिस से अगर हम कंपेयर करें। हारिस का पेस का खौफ एक रहता है सबको, लेकिन हारिस का वो इम्पैक्ट इस वर्ल्ड कप में नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे। यहाँ पे असल में देखें पेस यहाँ पे ज्यादातर जो है ना, जितना फास्टर हिट कम फास्टर हिट गो वाली मिसाल है कि काफी कुटाई चल रही है। जो फास्ट बॉलर्स जो गलत सिर्फ जान लगा रहे हैं ना, उनकी ठीक ठाक फेंटी चढ़ रही है। यहाँ पे तो दिमाग के साथ बॉलिंग करनी है, कभी कटर भी कराना है, कभी आपको मिक्स रखना है, क्योंकि पिच इतना। आज भी देखो ना, हारिस रऊफ को एक ओवर में, पहले ओवर में उसने जान मन मारी है, 2 छक्के पड़ गए। एक स्लो कराई उसने, रोहित शर्मा ने देख लिया था कवर के ऊपर से, जो उसने दिया पॉइंट के कवर सामने जो उसने छक्का मारा है वो अच्छी खासी स्पीड की बॉल थी, वो 147 थी। दूसरी स्लो कराई, उस पे भी पड़ गया, बाद में पटक के कराई, उस पे भी जो टॉप ऑफ द। और यार हम ये बातें कर रहे हैं कि कोलैप्स हो गया, ठीक है, कोलैप्स नहीं भी होता है 270-80 रन भी बना लेते, तो क्या हमारी बॉलिंग में इतना तप्पड़ था कि ये रन रोक सकते थे और आउट कर लेते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता इस विकेट पे तो 300 के करीब जो है, 320-25 हमने होता है अगर देखा कि बुमराह ने विकेट की शिकायत की हो या किसी और अच्छे फास्ट बॉलर ने, रबाडा ने विकेट की शिकायत की हो, हमने तो नहीं देखा इस टूर्नामेंट में अभी तक। मसला ये है कि हमारे बॉलर्स की भी कैपेबिलिटी का मसला नहीं है। हारिस रऊफ भी आपका जो है वो जगह पे बॉल नहीं कर रहा। जब वो हार्ड लेंथ विद इन द स्टंप्स करेगा, मुश्किल होगा मारना उसको, लेकिन वो कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहे वो जगह वही तो पे मसला है ना, बॉल, यही नहीं तो पता नहीं मॉर्ने मॉर्कल साहब क्या कर रहे हैं वहाँ पे, वो केक ही कटवाते रहते हैं और सबको खिलाते रहते हैं। 190 पे तो यार कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, साफ सी बात है। 190 पे तो वो, अरे यार काशिफ भाई अच्छी बॉलिंग होती है ना, 140-50 से भी मैच फंसते हुए देखे हमने यार। वो तो मैंने आपकी पैदाइश से पहले भी बहुत ऐसे मैच देखे हैं, लेकिन अब दौर चेंज हो गया है। कितने अच्छा चलें बता दें, आखिरी दफा 190 पे पिछले 2-3 सालों में कौन जीता है बना के? यार काशिफ भाई इतने स्कोर पे मैच जीते ना जीते, कम से कम कोई टफ उसको फंसाने की कोशिश तो करते, उसको चांस तो लेते। हम कोई चांस भी नहीं ले रहे। आप दुनिया की सबसे अच्छी बैटिंग लाइन के खिलाफ 190 फ्लैट विकेट पे दुनिया का कोई भी बॉलिंग अटैक हो नहीं सरवाइव कर सकता, उस पे बॉलर्स को ब्लेम करना गलत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अगर इंडिया के जो शुरू में 3 आउट हुए, 2 तो अपनी गलती से आउट हुए जिनको गालियां पड़ी, उसके बाद वो ठीक हो गया। यार आज टेक्निकल बात नहीं करनी काशिफ भाई, अपनी गलती से आउट हुए ना, मैं ये थोड़ी कह रहा कि फुटबॉल खराब था, अपनी गलती से आउट हुए, बॉलिंग का कमाल नहीं था। उसके बाद भी 40 ओवर में इंडिया मैच खत्म करके सुकून से निकल गया 10 ओवर पहले। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें इस बॉलिंग और इस बैटिंग के खिलाफ जब तक 300 से ऊपर स्कोर नहीं होगा, इस प्लेसिड विकेट पे जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, कुलदीप यादव ने क्या किया एंड में, पोस्ट मैच में या बल्कि ड्यूरिंग ब्रेक में उसने कहा कि जब इन्होंने जब चांस नहीं ले रहे थे तो मैं विद इन द स्टंप्स बस बॉल करता रहा और मेरी एक लाइन सेट हो गई। अब देखे ना, 3 में 17 थे वो, एक ने भी निकल के नहीं मारा। 3 में 17 रन मार रहे हैं आप। पहले ओवर के बाद तो हटा भी दिया था। 3 में 17 मार लिया आपने, फिर 4 में 18 में 1 रन दिया, 5 फिर 2 रन दिए। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि क्या पिछले मैच में श्रीलंका वाले में निकल के नहीं मारा स्पिनर? बिल्कुल मारा, स्पिन भी ज्यादा हो रही थी। इसका मतलब ये स्किल का मसला नहीं है। नहीं है, इन बाबर रिजवान के स्किल का कैसे मसला हो सकता है? ये स्किल का मसला नहीं है, इसका मतलब ये इनकी सलाहियत का मसला नहीं है, ये इनके कैरेक्टर का मसला है। They had to step up. They have to step up, they have to take the responsibility. अगर ये इस तरीके से फुस हो जाएंगे तो भाई फिर इससे तो वो फिर जैसे जो मिसबा की टीम का हाल था वो इनका हाल है। इनको क्यों नहीं अकाउंटेबल ठहराएं भाई? यार वनडे में तो वैसे इनका मिसबा वाली टीम का ही हाल हो रहा है जितना, जो चल रहा है। क्योंकि जितना ये इंडिया के साथ जो एक फाइट ही नहीं हो रही है ना,
आज तो लग रहा था कि इंडिया की 1,30,000 जो आवाम है वो सिर्फ जो है वो गाने सुनने के लिए और पाकिस्तान कोलैब्स देखने और मैच तो उन्होंने देखा ही नहीं। मैच तो 150 पे 2 तक नुमाइशी मैच लग रहा था वो। 150 पे 2 तक तो बड़े खामोश ही थे वैसे। खामोश थे, लेकिन उनको ये पता था कि कहीं ना कहीं जो है ना इन्होंने जो है ना वो खुश हो रहे थे कि यार चलो 300 सवा 300 ही मारेंगे, चलो कुछ मैच होगा, हमारे टिकट के एक पैसे झंडा वसूल नजर आया था होंगे। लेकिन मुझे पाकिस्तान का, उनको सितारा जुर्रत मिलेगा, है ना, एक बंदा नजर आ गया मुझे। वो कौन था मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मिकी चाचा- आदर तो नहीं था कोई वो चाचा बशीर एक है, चाचा बशीर ही है, वो आए हुए थे, वो हाँ, सही बेचारे है। वो आधे मैच के बाद पुलिस वैन में चाचा बैठे हुए थे बशीर को depression मेरा में। सलाम, और बाकी जो लुल बशीर हमारे थे सारे के सारे लुल बशीर वो उनको भी सलाम। और अगले मैचों के लिए जो है भाई बहुत ज़्यादा जो है ना देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम उसको जीतेंगे अपने मैचेस। सबसे पहले तो आप शेडी का कुछ कर लें, वो बहुत या शेडी जब होता जा जिसके रहा है। नाम में शेडी है तो वो अब क्या करेंगे उसको उसको। खत्म करना पड़ेगा शेडी को। यार अगर ऐसी क्रिकेट खेलनी है ना तो सेमीफाइनल का सोचना छोड़ दें, और अगर ऐसी क्रिकेट खेल के लड़ते पड़कते जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच भी गए तो कोई फायदा नहीं है। देखिए आप बाबर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, ये बाबर को पहले से ही पता है कि अगर वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा तो कप्तानी गई है उसकी, तो ये वो पहले से ही लेके आ रहा है और उसने टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली हुई है, और होना भी यही चाहिए। अगर वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता, कप्तानी जाए उसकी, ठीक है, और उसके बाद जो है अब पता नहीं कप्तानी मिलेगी किसको। अब ये जो है वो पूरा एक क्या कहते हैं उसको, रशियन रूले का कोर्स शुरू हो जाता है, बॉल इसके पास तो कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। अब देखें आगे क्या बनता है। चलें, कैप्टनसी चली गई। मेरा सवाल बाबर से है कि क्या बाबर का ज़मीर उसको इस बात की इजाज़त देता है, जितना बड़ा वो प्लेयर है और वो इस तरीके से अपनी आंखों के सामने ये एक पत्तों की तरह बिखरते हुए सब कुछ देख रहा है कि एक डोमिनो इफेक्ट होता है और पूरी टीम ऐसे कोलैप्स हो जाती है। एक डोमिनो इफेक्ट होता है तो हमारे सारे बॉलर्स एक दिन फेल हो जाते हैं। जो हमारे मुस्तकिल फेल खिलाड़ी हैं इस फॉर्मेट के अंदर, उनको हम लेके चल रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे लेकिन फिर भी चल रहे हैं। क्या उसके जैसे प्लेयर को या उसके स्ट्रेचर के प्लेयर को ये चीज़ जेब देती है या नहीं? सवाल मेरा ये है। बिल्कुल सही। यहीं पे अगर विराट कोहली होता तो वो क्या करता? क्या धोनी ने ऐसा नहीं किया? क्या विराट कोहली ने ऐसा नहीं किया? क्या जॉस बटलर ने ऐसा नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या एरन फिंच ने इस तरह नहीं किया? रिकी पॉन्टिंग ने इस तरह नहीं किया? ग्राहम स्मिथ ने इस तरह नहीं किया? 1000 मिसालें हैं यार। पाकिस्तान के अंदर कितनी मिसालें हैं? क्या इंजमाम की कैप्टनसी के अंदर ऐसा नहीं हुआ? वसीम अकरम की कैप्टनसी के अंदर ऐसा नहीं हुआ? क्यों वसीम अकरम ने बिल्कुल एक अलग टीम खिला के एक स्टार प्लेयर्स को जो है वो भी, अब हम उसको पीछे कुछ भी नाम दें कि यार ये एक प्रोफेशनल जेलिसी है या कुछ भी है, बट यार ही क्रिएटेड स्टार्स, ही क्रिएटेड प्लेयर, उनका एक इम्पैक्ट था दुनिया पे। अगर उसने मुश्ताक अहमद को बिठाया तो उसने सकलैन मुश्ताक को खिला के बनाया। अगर उसने आमिर सुहेल को बिठाया तो उसने शाहिद आफरीदी को बनाया प्लेयर। उसने अज़हर महमूद और अब्दुल रज़ाक को खिलाया, आकिब जावेद को बिठा के अज़हर महमूद को खिलाया तो उनको दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर की रेस में उसने दौड़ाया। यार ऐसे थोड़ी होती चीज़ें कि यार ये मेरा मैच विनर है बोल दिया तो वो चले ही जा रहा है बस। बाबर को ना ये नीड्स टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन के यार इसकी ये कैपेबिलिटी है समझ लो, और इतना मैं बैक कर सकता हूँ। अब वो यही बड़ी बात है कि गधे को जो है वो नहीं कर सकता गधे को पेंट कर देंगे तो ज़ीब्रा नहीं बन जाएगा। नहीं, सीधी सी बात है, वो गधा गधा ही रहता है। देखें बात यह है कि बाबर को पहले ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि क्या वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, इतनी ज़्यादा समझदारी है कि वो ये काम कर सकता है। लेकिन समझदारी का मसला नहीं, गट्स का मसला है। नहीं, समझदारी का बहुत बड़ा मसला है यार। उसको मुझे नहीं लगता कि उसको क्या नजर नहीं आ रहा होगा कि शादाब बेकार हो रहा है, बिल्कुल नवाज बेकार परफॉर्म आप कर क्या रहा है। चाह रहे हैं कि दसून शनाका की तरह हम भी किसी प्लेयर को सिर्फ कैप्टन होने की वजह से खिलाएं, या बवूमा वो की भी तरह किसी बाय द वे वो भी इंजर हो गया। जैसे शनाका इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अच्छा, विलियमसन Thigh जैसे injury। वो विलियमसन को भी इसमें दसून शनाका बाहर हो गया। कागजात में थाई इंजरी है ना, असल में तो मसला कुछ और है। उसकी अपनी जगह नहीं बन रही टीम में, ही स्टेप डाउन। वो तो वर्ल्ड कप से पहले भी जा रहा था लेकिन उसको उन्होंने जबरदस्ती इसमें ऐड किया। ही फाउंड आउट कि यार मेरी प्लेस नहीं बन रही, वो क्यों खेल रहा है। क्या शादाब ऐसा नहीं कर सकते? क्या स्टेप डाउन नहीं कर सकते? क्या नवाज ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल। क्या इमाम ऐसा नहीं कर सकते? इमाम तो ऐसा नहीं कर सकता। जब तक मामू हैं तो तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते। मामू नहीं, चाचू। चाचू एक ही बात है यार चाचू का तो चाचू ही हिट है भाई, आजकल तो चाचू ही सारे हिट हैं। बात यह है कि देखें इस टीम का जो क्रिकेटिंग सेंस है ना सबका मिला के, वो कोई बहुत ज़्यादा टॉप लेवल का है नहीं। अगर आप खुद भी देखें यार, सब T20 वाले ही खिलाड़ी हैं। बिल्कुल सही है ना। टीम का सिलेक्शन, अब हफीज़ ने रिज़ाइन क्यों किया था? इसलिए रिज़ाइन किया था कि 1-2 प्लेयर्स जिनको वो शामिल करना चाह रहे थे, चाहे वो जो भी हों, वो ना वो मान रहे हैं
ना मिकी आर्थर ने कहा कि भाई इसने टीम लड़ानी है, ये लेके जाएगा कल को, वरना ये कह देगा। तो जब सारी टीम अपनी मर्जी की लेके आए हो तो सही बात है ना, फिर बर्दाश्त भी करो सारी बातें। टीम लेकर भी आए और लड़ाई भी नहीं। अब वो लड़ाई नहीं है, वो लड़ नहीं पा रही है। जब लड़ नहीं पा रही है तो यार 14 लोगों की टीम, 15 लोगों की टीम होती है ना, उसमें से प्लेयर्स लो। स्क्वाड तो पूरा ही आपके पास है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा बॉलर भी आप रिजवान के कहने पे लेके आए हो, स्पिनर एक आपके पास एक्स्ट्रा है, एक आपने फखर जमान वाला डिसीजन लिया है, बाकी डिसीजन भी लें, टीम को चेंज करें, यही टीम का कॉम्पोजिशन होता है। सब लोग 92 के वर्ल्ड कप में घूमते घूमते इंजमाम ने ओपनिंग भी की, इंजमाम तीसरे पे भी खेला, इंजमाम फिर छठे पे भी खेला, करते करते सेट हो गया कॉम्बिनेशन। वरना सब प्लेयर इंजरी कैरी कर रहे हैं, किसी एक को भी बाहर करें और ट्रैवलिंग रिजर्व से जो है ना आपका उसको ले आए इब्रार अहमद को और उसको खिलाएं। यार बात यह है कि अगर खाली शादाब और नवाज से 10-10 ओवर करवा के 20 ओवर में 150-200 रन ही देने हैं ना, तो इस तरह की बॉलिंग तो इजाज अहमद और सलीम मलिक भी करा लेते थे। इसके बॉलिंग लेकिन एक और बड़ी बात है, 10 ओवर तो अभी तक इन्होंने कराई नहीं है, नौबत भी तो नहीं आई है। नहीं, जो नेदरलैंड्स के खिलाफ भी नहीं करा सके, क्योंकि इनके 4 से 5 ओवर का जो बर्डन है वो इफ्तिखार ही लेके जाता है। इफ्तिखार वो इनसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो इनसे अच्छी बेहतर बॉलिंग कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कोई जगह पे कर रहा है बस। और ये भी मुझे लग रहा है अपने स्टैट्स के लिए खेलना, जब तक इनकी 50 नहीं होती ना बॉलिंग में तो शायद उनको हटाता नहीं है बाबू। हर मैच में 50 है, हर मैच में 50 है भाई। चलें किसी तरह से तो 50 कर रहे हैं। जडेजा की बॉल जो है वो 1.5 गज टर्न हो रही है, इनकी एक जो है वो तोले माशे के बराबर टर्न नहीं हो रही यार। ये टर्न करने के लिए पिच भी तो नहीं कर रहे, टर्न होती है लेकिन वो बल्ले से टर्न होकर जाती है। शादाब की जो बॉल टर्न होती है वो आधी पिच पे गिरती है। मतलब भाई T20 की भी जो है ना ये लीग के प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल में अगेन वही बात है कि एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से बाकी लोगों की गलती छुप जाती है। असल ये भी है ना कि अब इतना जो ये 10 से 40 ओवर का जो मामला है, ये इतना ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो गया है कि उसमें वीक लिंक जो होंगे वो और ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। हमारे वीक लिंक ऐसे एक्सपोज हो रहे हैं हर मैच में, इवन नीदरलैंड्स के खिलाफ, इवन किसी के खिलाफ भी, श्रीलंका जैसी जो है इतनी ज़्यादा मजबूत टीम नहीं है वो, उसने भी 350 जो बनाए थे वो एंड में कोलैप्स करने के बाद बनाए थे, वरना 400 ऑन द कार्ड्स था। बिल्कुल हमारे स्ट्रॉन्ग लिंक्स वीक लिंक्स हो गए हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बॉलर्स जो हैं वो वीक हो गए हैं, जो बेचारे रवि शास्त्री ने क्या बोला यार, हमारे बॉलर्स तो खैर कंडीशन डिपेंडेंट बॉलर्स रहे हैं, वो उनको जहाँ टफ कंडीशन मिलती है, देखो जब बॉलिंग कंडीशन नहीं होती ना वहाँ आपका स्किल काम आता है भाई। अगर आपका स्किल नहीं है तो फिर आपकी ऐसी पिटाई। इनमें से अभी सबसे ज्यादा स्किल्ड बॉलर हसन अली है। बिल्कुल है, एक्सपीरियंस बॉलर है यार, सबसे ज्यादा स्किल्ड बॉलर। जब कुछ नहीं चल रहा होता आप लेंथ पे बॉल करके ट्राई आउट करते और हैं, उसकी बॉल रिवर्स भी हो रही है, उसकी बॉल रिवर्स भी होती है, उसकी बॉल कट भी होती है, इंडे पर भी उसकी अच्छी आती है यार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब मैच है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये हमने ये कहा था कि पाकिस्तान के अब नेक्स्ट मैचेस इनके खिलाफ हैं, और एक अफगानिस्तान के खिलाफ भी बीच में मैच है, हमारा आखिरी मैच इंग्लैंड से है। लेकिन अब हम यही कह रहे थे कि फ्राइज पूरे करने होंगे, पिछले उसमें भी हमने ये कहा था। तो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है और जो पाकिस्तान के पास चांस है उनको हराने का, उसमें मैं समझता हूँ कि जब तक हम अपनी टीम में सही कॉम्बिनेशन नहीं लाएंगे, वरना वही होगा कि हर वर्ल्ड कप की तरह वो उसको हराएगा, मैं इसको हराऊंगा, वो उसको अगर हरा देगा उस दिन वो बारिश हो जाएगी तो शायद हम पहुंच जाएं, वरना हम डिपेंडेंट हो जाएंगे उन पे। 9 में से 6 मैच जितने ज़रूरी हैं, हमारे अब रह गए हैं 6 मैच, बिल्कुल, जिसमें से हमें 4 एटलीस्ट जीतने ही जीतने। चलिए आई थिंक नाउमीदी की बातें बहुत सारी हो गई हैं। अगर अभी भी ऑल इज़ नॉट लॉस, रन रेट अपना इतना बुरा नहीं हुआ, अभी अगले मैच हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, दे आर नॉट इन अ गुड ग्रूव, तो उसको वो हरा सकते हैं। अफगानिस्तान को आप हराएंगे, बांग्लादेश को इंशाल्लाह आप हराएंगे। एक मैच आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ फ़र्ज होता है जीतना, और एक आपको ये साउथ अफ्रीका को हराना है। इंग्लैंड में आप एक मैच का रूम है मैक्सिमम आपके पास, अगर आपको शॉर्ट स्ट्रेट क्वालिफाई करना है। इसीलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा अच्छी ओपोनेंट्स और भी आगे आने वाली हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हमें लाजमी जीतना पड़ेगा। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के बाद अफगानिस्तान आएगी आपके पास, क्योंकि इस वक्त सेमीफाइनल में जो है ना वो 5 टीमों का मुकाबला होता हुआ अभी मुझे ऐसा लग रहा नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिसमें से अगर ऑस्ट्रेलिया को अगर रूल आउट करते हैं फॉर एग्जांपल, 5 में तो 5 पाकिस्तान, 4 न्यूजीलैंड, 3 साउथ अफ्रीका, 2 इंग्लैंड, 1 इंडिया। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये डिपेंडेंट ऐसा ना हो जाए कि एंड में हम फंसे कहीं ना कहीं।